हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। एनटीपीसी 16 जनवरी 2021 फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है और उस क्वेश्चन मिल चुका है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भारत के भारत का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध केरल के राजा महाबली के बेटे के नाम पर रखा गया था। उसका क्या नाम था? देखिए, मिट्टी का जो बांध है उसका नाम था बाणासुर सागर बांध, जो कि महाबली के पुत्र बाणासुर के नाम पर रखा गया था। इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बोकारो स्टील प्लांट का निर्माण किस देश के सहयोग से हुआ था? देखिए, बोकारो स्टील प्लांट जो है सोवियत संघ रूस के सहयोग से हुआ था और ये क्वेश्चन रिपीट किया दोबारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? देखिए, भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली जो ट्रेन है विवेक एक्सप्रेस, जो कि सबसे लंबी दूरी तय करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1977 से लेकर 1979 तक भारत के उप प्रधानमंत्री कौन थे? देखिए, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। नासा ने वर्ष 1958 के कार्य करने वाले किस जीवित वैज्ञानिक के नाम पर एक उपग्रह का नाम रखा था? देखिए, ये ऑप्शन में चार ऑप्शन है: एलन मस्क, कार्ल सैगन, जॉनसन स्कैपलर। इसमें आपका आंसर कौन सा होगा? आप इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। स्प्रेडशीट किससे प्रयोग होता है? देखिए, स्प्रेडशीट जो है एमएस एक्सेल में प्रयोग होता है। इसका राइट आंसर होगा एमएस एक्सेल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ई वे बिल किससे संबंधित है? देखिए, ई वे जो बिल जो है जीएसटी से संबंधित है। इसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी 1915 में किस देश से अस्थायी रूप से वापस लौटे थे? देखिए, दक्षिण अफ्रीका इसका राइट आंसर होगा। 1915 में वह दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मृत कोशिकाओं का निष्कासन या अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कौन सी कोशिकांग करता है? देखिए, इसका राइट आंसर होगा लाइसोसोम। लाइसोसोम के द्वारा ही निष्कासन या अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? देखिए, केवला देव जो है राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर जिला राजस्थान में है। ठीक है, और ये क्वेश्चन रिपीट हुआ दोबारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी? देखिए, यूनाइटेड नेशन की जो स्थापना है 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में की गई थी। इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान और जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। इसका राइट आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली रंगीन फिल्म कौन सी थी? देखिए, भारत की पहली रंगीन फिल्म कृष्ण कन्हैया, जो कि पहली रंगीन फिल्म थी और कब हुई थी? यह 1937। ये भी डेट याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में रेडियो का पहला प्रसारण कहाँ हुआ था? मतलब कब हुआ था? कब हुआ था? देखिए, भारत में रेडियो का जो प्रसारण है 1927 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर होगा 1927। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र का कौन सा तलवार नृत्य है? देखिए, उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र का छलिया नृत्य जो है तलवार नृत्य है। ठीक है, उसमें तलवार का शायद प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1916, देखिए 16 वर्ष 1916 16 नंबर क्वेश्चन है।
1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और किसके मध्य समझौता हुआ था? देखिए 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ था और ये ऑप्शन में था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश लौटने के बाद महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम भाषण किस विश्वविद्यालय की ओपनिंग सेरेमनी में दी थी? इसका राइट आंसर होगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसको आज BHU कहा जाता है, इसका शॉर्टकट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किंग जॉर्ज पंचम के द्वारा भारत की राजधानी दिल्ली के रूप में किस वर्ष घोषणा की गई थी? देखिए दिल्ली के रूप में घोषणा जो थी 11 दिसंबर 1911 ईस्वी में की गई थी और राजधानी कब बनी थी? तो इसका हो जाएगा 1912 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उन्नत भारत अभियान किससे संबंधित है? देखिए उन्नत जो है भारत अभियान 5 गांवों को एक समूह के साथ उच्च शिक्षा संस्थान से जोड़ना, यही उन्नत भारत मिशन है, अभियान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस देश में है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है द हेग नीदरलैंड में है, इसका राइट आंसर होगा नीदरलैंड। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। किस वैज्ञानिक को इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? देखिए इसका राइट आंसर होगा जोसेफ जॉन जॉनसन। जॉनसन को इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए दिया गया था, जोसेफ जॉन जॉनसन, इसका याद रखेंगे नाम पूरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिजली और कपड़ों में चिंगारी समान घटना है, यह कथन किसने दिया था? देखिए बिजली और कपड़ों में चिंगारी समान घटना है, इसका कथन बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा दिया गया था और ये बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है USA से बिलोंग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। किस गेटवे प्रवेश द्वार को विश्व का सबसे ऊंचा द्वार माना जाता है, जिसे गुजरात विजय प्राप्त करने की स्मृति में बनवाया गया था? देखिए इसका आंसर होगा बुलंद दरवाजा, जो कि प्रवेश द्वार को विश्व का सबसे ऊंचा द्वार माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनघनत्व सबसे कम है? देखिए जनगणना 2011 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का जो जनघनत्व है सबसे कम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा देश भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा नहीं करता? देखिए स्थलीय सीमा जो है श्रीलंका साझा नहीं करता और भारत और श्रीलंका के बीच पाक जलडमरू मध्य जोड़ता है, ये भी याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। महाराष्ट्र गुजरात राज्य का गठन कब हुआ था? देखिए महाराष्ट्र गुजरात राज्य का जो गठन है वर्ष 1960 ईस्वी में हुआ था, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। पर्सनल कंप्यूटर में काम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य हिस्सा नहीं है? इसका राइट आंसर होगा USB। आपके ऑप्शन में थे रैम, रोम, USB या CPU। देखिए ये और ये जो तीनों हिस्सा है ये यूज होते हैं, USB जो है अनिवार्य हिस्सा नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे जाना जाता है? तो भारत में जो है हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को जाना जाता है और विश्व में कहेगा तो उसका आंसर होगा बोरलॉग। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अपने पास 1.78 GB का एक पेन ड्राइव है और कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफ़र करने की स्पीड 2 MB पर सेकेंड हो, तो पूरा डेटा ट्रांसफ़र करने में कितना समय लगेगा? देखिए 1.78 है इंटू 1 GB में 1024 MB होता है, 1024 बाई 2 कर देंगे, आंसर पूरा आ जाएगा। देखिए फिर से बोल बताते हैं। 1.78 इंटू 1024 हो जाएगा टोटल में
2, इसका हो जाएगा 911.36 सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। वर्ष 2016 के पैरालंपिक में भाला फेंक मतलब गोला फेंक में किसने रजत पदक जीता था? जिसका राइट आंसर होगा देवेंद्र झझरिया के रजत पदक जीते थे गोला फेंक में, देवेंद्र झझरिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? देखिए ऑप्शन में था प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर जो है इनपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता स्वर्ग तक पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसे नर्क से बचाने के लिए हुआ है। उस कथन किसने कहा था? देखिए ये कथन जो है डेग हैमरशोल्ड के द्वारा कही गई थी, इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। चंद्रयान 1 किस वर्ष लॉन्च किया गया था? देखिए चंद्रयान 1 जो है 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था और ये क्वेश्चन रिपीट हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। स्वेज नहर को सार्वजनिक रूप से कब खोला गया? तो स्वेज नहर को 1868 ईस्वी में सार्वजनिक रूप से खोला गया था, इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। वर्ष 2021 का टोक्यो ओलंपिक टॉर्च रिले कहाँ से शुरू होगा? देखिए इसका आंसर होगा जे विलेज नेशनल ट्रेनिंग सेंटर इन फुकुशिमा, यहीं से शुरू होगा, ये याद रखेंगे अच्छे से। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। सोनार का फुल फॉर्म क्या है? देखिए सोनार का जो फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।